हेलो माय डियरेस्ट व्यूवर्स, मैं हूं आपकी अपनी टैरो पूजा और लेके आती हूं रोज़ इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग पॉजिटिविटी अपनी लाइफ जर्नी में अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कैसे होंगे आपके नेक्स्ट 72 आवर्स विद रिस्पेक्ट टू योर रिलेशनशिप एंड योर करियर। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, आपको हमेशा की तरह बता दूं कि ये रीडिंग है टाइमलेस और ये है कलेक्टिव रीडिंग, जिसका मतलब है कि आप जब इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए वैलिड होगी, आप इसे रेजोनेट करेंगे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो ये कुछ लोग हो सकता है इसे रेजोनेट ना भी करें, तो टेक वट एवर यू रेजोनेट विथ एंड यू लीव द रेस्ट। एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जो मैं हर बार करती हूँ। देखिए, आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब करे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरे इस नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी और वीडियोस को भी एक्सेस कर सकें। ऑल्सो आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे वो हेल्प करता है मेरे चैनल को ग्रो करने में, मेरी रीच बढ़ाने में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ ना जाएँ, सब्सक्राइब करके ही आप यहाँ से जाएं। ठीक है, चलिए तो फिर बिना और आपका टाइम लिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। सबसे पहले लेट मी शफल एंड नॉक द कार्ड्स, ताकि कोई भी जो ट्रैप एनर्जी है दैट माइट इंटरफेयर विद द रीडिंग वो निकल जाए। 2 डेक्स में आज यूज़ करूँगी रीडिंग के लिए। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा शफल कार्ड्स को मैं पहले ले करूँगी, फिर एक एक करके रिवील करूँगी और फिर आपको रीडिंग दूँगी। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डिवाइन्स गाइड कीजिए मुझे कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए रीडिंग कर सकूं। क्या होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में रिस्पेक्ट टू देयर करियर्स एंड देयर रिलेशनशिप। आइए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके। ओके, मिल रहा है हमको पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। ओके, वी आर गेटिंग 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं थोड़ा ना अपने जो बनी है इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ बिकॉज कार्ड्स के ले होने में थोड़ा सा ये ब्लॉकेज हो रहा है। ऑलराइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अरे व्यूअर्स, आप जो लोग आज जुड़ रहे हैं ना मुझसे, उनकी एनर्जी देखिए आप लोगों की ऐसी है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, मेरे पास किंग देखिए 3 किंग के कार्ड अब तक मेरे पास आ चुके हैं। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, we have the emperor। oh my god, 3 कप्स कार्ड हैं और एक emperor कार्ड भी है। this is going to be amazing। then we have 8 of pentacles, knight of wands। दूसरे डेक से भी मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। it will make the reading much more insightful। अंडरस्टैंडिंग कार्ड आया है। वी हैव द क्रिएटिविटी कार्ड। ओ माय गॉड, करियर के हिसाब से तो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स दैट वी कैन हैव। द फूल कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए। देन वी हैव एग्जॉशन, ऑलराइट, एंड द इनर वॉइस। Let's have these cards this side so you can have a clear visibility of your cards. Okay, चलिए तो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए,
सबसे पहले हम लेते हैं करियर का सवाल। ठीक है, तो जो सन साइन मुझे प्रोमिनेंटली रूल करते हुए यहाँ दिख रहे हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। ठीक है, ये 3 मुझे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं रूल करते हुए यहाँ पे सन साइंस। और आप में से जिनके ये सन साइंस हैं, ये रीडिंग उन्हें डेफिनेटली उनके साथ रेजोनेट करेगी। और इन कार्ड से जो मुझे सबसे पहली चीज़ पता चल रही है वो ये है कि मेरे कुछ व्यूअर्स अपनी जो एकदम ओवर द मून हैं आप लोग अपनी इस टाइम अपनी जॉब सिचुएशन को लेके। ठीक है, मतलब ये है कि आपको अपना पसंदीदा प्रमोशन या तो मिल गया है या तो कंफर्म हो गया है कि आपको मिलने वाला है, या फिर आपको ये अंदाज़ा है कि आपको वो मिल जाएगा। तो आप इस टाइम बहुत एक हैप्पी स्पेस में हैं इसको लेके। लेकिन मैं आप उन व्यूअर्स को बता दूं जिनका अभी प्रमोशन हुआ है या होने वाला है, या जिन्हें हाइक मिली है, कि देखिए प्रमोशन तो आपका होगा और आप अपने करियर पाथ में आगे भी इसी तरीके से स्नोबॉल की तरह बढ़ते जाएंगे। पर आप ये ध्यान रखिए कि मुझे यहाँ पे एग्जॉशन कार्ड भी मिल रहा है, that this job, this promotion and this hike that you have got, it has come with huge responsibilities. So while you are enjoying the fruits of your labor, जहाँ आप अपनी की हुई मेहनत के फल को इस टाइम enjoy कर रहे हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अपने आने वाले जो कुछ दिन हैं वो आपके लिए बहुत हेक्टिक और एग्जॉस्टिंग साबित होने वाले हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मिल रहा है, मुझे यहाँ पे एग्जॉशन कार्ड भी मिल रहा है। दोनों ही कार्ड काफ़ी क्लियरली बता रहे हैं कि आपको आने वाले टाइम में एग्जॉशन होगा, बर्नड आउट भी आप फील करेंगे। ठीक है, नाउ फॉर व्यूअर्स जिनकी है सेजिटेरियस राशि और एक्वेरियस, उनको मैं बता दूं कि हो सकता है उन्हें सडनली अनएक्सपेक्टेड वर्कलोड मिले और काम ऐसा होगा जो कि रिपीटेड काम होगा, मतलब बोरिंग होगा, फ्रस्ट्रेटिंग काम भी आपको मिल सकता है। ये एक ग्रुप ऐसा रहेगा जो लोग आज जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो से, उन लोगों में। और जिस तरह से आपने प्लानिंग की होगी उस तरह से शायद नहीं जाएगा आपका प्लान विद रिस्पेक्ट टू वर्कलोड। सोच रहे होंगे आप कि अरे चिल्ड आउट जाएगा मेरा वीक और इट वुड नॉट बी दैट मच वर्क, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको अनप्रेसिडेंटेड प्लान कुछ ऐसा काम मिल जाएगा जो कि आपने सोचा नहीं होगा। किसी सीनियर कलीग का मुझे आपको एक हेल्पिंग हैंड दिख रहा है आपके लिए। तो ये भी ध्यान आप रखिए कि ये जो सीनियर पर्सन है ये आपके मैनेजर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे ज़्यादा पे ग्रेड के हों या आपसे सीनियर हो सकता है आपके मैनेजर ना भी हों, और आपको उनका काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मैं उनका कॉपरेशन देख पा रही हूँ आपके लिए। और सिर्फ वर्क डिस्कशन ही नहीं, एक पर्सनल कनेक्शन और रैपो भी आप बिल्ड करेंगे अपने वर्क प्लेस पे विद योर कलीग्स। तो आप किसी की हेल्प करेंगे या फिर आप किसी को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। लेकिन सिर्फ तो ये नहीं है कि सिर्फ आप गए काम की और आ गए। कुछ ऐसा होगा जहाँ पे पीपल विल लुक अप टू यू, आपका सजेशन लोग मांगेंगे और आप देंगे और आप लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करेंगे। एक कंट्रोलिंग सिचुएशन में आप लोग अपने ऑफिस में रहेंगे। अच्छा, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं ना आप में से कुछ व्यूअर्स, वो आसपास ध्यान रखिए, या जिनका प्रमोशन हो भी गया है वो भी आसपास ध्यान रखिए कि कोई आपकी टांग खींचने की कोशिश करेगा। आपके प्रमोशन की होने वाली प्रोबेबिलिटी, या फिर आपका प्रमोशन हो चुका है तो किसी इंसान को ये चीज़ परेशान करेगी। उनको ये फील होगा कि इवन दे आर गुड इनफ, तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये प्रमोशन, ये तारीफ़ मिल सकती है तो उन्हें क्यों नहीं मिल सकती, या उन्हें क्यों नहीं मिली, वो भी तो वेट कर रहे थे इसके लिए। तो वो बैक बाइट भी करेंगे आपके लिए और ख़राब बातें भी हो सकता है वो किसी से आपके बारे में करें। और आप थोड़े क्योंकि मासूम हैं तो आप शायद उन पे आप उतना
शक नहीं करेंगे कि वो ऐसा कर रहे हैं, आपके साथ तो मीठे ही रहेंगे वो, क्योंकि आप काफ़ी एक क्लियर है हार्ट में अपने, आप बहुत, आपकी इंटेंशंस भी बहुत साफ रहती हैं, आप ना किसी को गिराते हैं ना आप किसी का खराब कभी भी विश करते हैं। देखिए दिस पर्सन इज़ रियली विशिंग समथिंग, कि द पर्सन इज़ जेलस एंड द पर्सन इज़ एक्सट्रीमली जिट्टरी राइट नाउ आपके इस प्रमोशन से। तो आपको ऐसे अंधविश्वास नहीं करना है आसपास, ध्यान रखिए ऐसे लोगों के लिए। ये इंसान आप बैकबाइट भी करेंगे और आपकी रेपो को हार्म करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन क्योंकि आपके इतने सारे किंग कार्ड्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बिगाड़ वो कुछ नहीं पाएंगे। एम्परर कार्ड भी है, बिगाड़ आपका कोई कुछ नहीं पाएगा। उनकी जितनी रीच है, उनका जितना इन्फ्लुएंस है, सिर्फ उतने तक ही वो आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। लेकिन हाँ, आपको ख़राब लग सकता है थोड़ा ये जान के कि अरे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम दिस पर्सन, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपका अपने जॉब के प्रति एक कमिटमेंट, आपका टैलेंट, दिस विल ऑल मेक यू टेक यू अहेड। एंड हाउ मच एवर कोई इंसान कोशिश करे आपको नीचे गिराने की, आपके बारे में ख़राब बोलने की, आप तो काइंड ऑफ अनअफेक्टेड ही रहेंगे। और अगर आप मेरी माने तो इमोशनली भी आप खुद को इससे अनअफेक्टेड रखें, क्योंकि कोई बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, आपको नीचे गिराने वाले पे भी आपको कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल आपके खुद के इमोशंस पे 100% है। और जब आपकी तरक्की इनएविटेबल है, जब आपको पता है कि आपको तो आगे बढ़ना ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या कह रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप में से जो इमोशनल वाले लोग हैं, जो बहुत जल्दी ये सोचते हैं कि अरे उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बोलने की, उन लोगों के लिए मेरे लिए आपके लिए सजेशन है कि जाने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे बोलना है वो बोलने दीजिए, आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यू विल स्टिल इमर्ज आउट एज अ विनर। ये रीडिंग थी मेरी आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मैं आती हूँ रिलेशनशिप्स पे। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे थोड़ी 9 ऑफ सॉर्ट्स से डिस्टर्ब्ड दिख रही है। वो कंफ्यूज्ड रहेंगे अपने किसी डिसीजन को लेके, अपने से ही डिसअपॉइंटेड रहेंगे, अपने किसी डिसीजन को लेके वो डिसअपॉइंटेड रहेंगे। और उनके घर में कोई पर्सन हो सकता है जिससे उनके कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाएं, ये हो सकता है। और उनकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्सन से डिस्टर्ब हो जाए, बिगड़ जाए, ऐसा हो सकता है। उनके घर में हो सकता है, उनके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, लेकिन कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहेंगे और इसका इम्पैक्ट आप पे भी आएगा। क्यों आएगा आप पे? क्योंकि उनकी तरफ से चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, सैडनेस, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस और जैसे कि मैंने कहा चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी रहेगी। इस स्टेट में आपके पार्टनर रहेंगे और अपनी फ्रस्ट्रेशन वो आप पे उतार सकते हैं। हो सकता है कि वो आप पे अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारें, है ना, होता है ना ऐसा, क्योंकि आप सबसे क्लोजेस्ट थिंग है उनकी, सबसे करीबी हैं आप उनके, तो आप पे वो अपना ये गुस्सा निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको किसी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन में आपको उनके साथ नहीं पड़ना है। कोशिश ये करें कि नेक्स्ट 3-4 दिन आप बिना झगड़े आर्ग्यूमेंट किए निकाल लें, क्योंकि इस टाइम आपके पार्टनर सिर्फ आपसे सपोर्ट चाहते हैं, ना तो वो आपका जजमेंट चाहते हैं, ना वो आपकी ओपिनियन चाह रहे हैं, और ना ही वो कोई ज्ञान चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, जो कि आप देने के लिए थोड़े से एक्साइटेड रहते हो हमेशा, लेकिन वो इस टाइम ये चीज़ एक्सपेक्ट आपसे कर नहीं रहे हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट हैव टू होल्ड देयर हैंड एंड लेट देम गो थ्रू द सिचुएशन एंड लेट द सिचुएशन पास। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको सपोर्ट करना है उन्हें जज या फिर ज़्यादा करेक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग इस टाइम वो रहेंगे, काफ़ी चिड़चिड़े भी वो इस टाइम रहेंगे। आपकी ओपिनियन और आपकी एडवाइस को वो उल्टा भी ले सकते हैं। हो सकता है कि तिल का पहाड़ बना सकते हैं वो। आप तो चाह रहे होंगे कुछ अच्छा करने की और वो उसे गलत सेंस में ले लेंगे, जिसकी वजह से आपके झगड़े और तनाव हो सकता है। ठीक है, दूसरा, मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़ा सीक्रेटिव लग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि है उनके मन में कुछ बात और अंदर ही रखे हुए हैं वो उस चीज़ को, कुछ छुपा रहे हैं वो आपसे। या तो वो नहीं समझ रहे हैं कि, या तो उन्हें लगता है कि आपको बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट डजंट कंसर्न यू मच, आपको क्यों परेशान करें, वो बिना बात परेशान नहीं करना चाह रहे हैं आपको, तो इसलिए वो आपको वो बात बता नहीं रहे हैं। किसी न्यूज़ के साथ या किसी डिसीजन के साथ भी आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग,
आप सोच लीजिए कि इस चीज़ के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, किस चीज़ के बारे में अभी आप लोग कुछ टाइम पहले तक प्लान बना रहे थे, हो सकता है उसके बारे में वो कोई डिसीजन के साथ आपकी तरफ आ रहे हों, ऐसा हो सकता है। बाकी क्रिएटिविटी तो आपकी हमें इस वक्त एकदम हाई पे रहेगी। ये क्रिएटिविटी जहाँ आपको जॉब में फ़ायदा कर रही है, वहीं ये क्रिएटिविटी आपको रिलेशनशिप में भी फ़ायदा करेगी। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप उनके फ्रस्ट्रेशन को और उनके अपसेट वाले, जब वो अपसेट होंगे, अगर आप उनके साथ उस टाइम पे थोड़ा सा वो टाइम निकाल लें, तो डेफिनेटली आप अपने रिलेशनशिप में एक और डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक बहुत सपोर्टिंग पार्टनर की तरह उभर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, उनको ये दिखाने का कि, या उनको ये जताने का भी कि आप यू कैन बी अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो। तो इस टाइम उन्हें सिर्फ एक गुड लिसनर की ज़रूरत है और ज़्यादा जजमेंट की ज़रूरत उनको नहीं है। ठीक है, अपने अंदर ही, क्योंकि जो बॉटम ऑफ द डेक पे कार्ड है वो आपका है हमारा यहाँ पे फाइटिंग कार्ड। ये देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था, द फाइटिंग कार्ड। तो इसमें क्या है ना कि वो अपने इमोशन से ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। कुछ बात तो ऐसी भी है जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, सीक्रेटिव हैं वो इस टाइम। तो ऐसी कोई बात है जो मन ही मन ना उन्हें तंग कर रही है और उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही है, और वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं आपसे उस बात को लेके। तो ये सिचुएशन रहेगी आपके अपने पार्टनर के साथ भी। एग्जाइटी, एग्जॉशन के थोड़े से एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो आपको उनका थोड़ा ख्याल रखना है। आप कैसे कोप अप करेंगे सिचुएशन से? अपने इनर वॉइस सुन के बैलेंस डिसीजन लीजिए, रिएक्ट मत कीजिए उनके गुस्से पे, क्योंकि ये बहुत ही टेम्पररी है। वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उनकी एनर्जी की स्टेट ही ऐसी है। और क्योंकि जब हम किसी के बहुत क्लोज होते हैं तो हम इतना सोच के बोलते नहीं हैं, तो हो सकता है वो कुछ ऐसा बोल जाए कि आपको ख़राब लग जाए। तो बस आपको वहाँ पे थोड़ा बैलेंस बना के चलना है। बाकी ऑल एंड ऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम दैट्स कमिंग अहेड। तो ये थी रीडिंग आपके करियर और रिलेशनशिप को लेके इन द कमिंग नेक्स्ट 72 आवर्स। और मैं आपके लिए लेके आऊँगी अब रीडिंग अगली बार विद अ ब्रांड न्यू रीडिंग। आई कम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ मत भूलिए, और इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में आप क्लेम भी कीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।